हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यार, इजराइल और हमास के बीच जो गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, वो युद्ध अब तो काफी समय हो गया चलते हुए, बहुत सारी उसमें जान माल की हानि हुई है। इस युद्ध में कल एक ऐसा हादसा हुआ जिसका प्रभाव सीधे सीधे भारत पर पड़ता है, या फिर जिसमें एक भारतीय अधिकारी और खास तौर पे एक भारतीय पूर्व सैन्य अधिकारी जो अभी यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत हैं, उनकी मृत्यु हो गई। तो भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी यूएन में कार्यरत थे, राफा में, जो अभी आपको मैंने बताया गाजा पट्टी के दक्षिण में जो एक शहर है राफा, जहां पर अभी इजराइल ने हमला किया हुआ है। कल वहां पर एक परिवहन करते हुए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी की वहां पर मौत हो गई है। और यह अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संज्ञान लिया गया है। यह मामला क्या है, यह कुल मिलाकर क्या हुआ, यह व्यक्ति कौन थे जिनकी मृत्यु हुई, इनके बारे में मैं आपको अगले 5-7 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज 15 तारीख है, तो आज जो है हमारे P2I बैच से पर जो सेल लगी है उसका आखिरी दिन है। बैच 17 तारीख से शुरू हो रहा है, आप लोग जानते हैं, सुबह 8 बजे। तो आप अभी भी AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से मात्र 26,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्री और मेंस के, और साथ के साथ आपको जो है मेंस के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित करना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे P2I बैच में, जिससे आप आज अगर आप AJ लाइव कोड लगा के जुड़ते हैं तो आप 26,999 में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि भाई ये जो व्यक्ति आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये कर्नल वैभव अनिल काले का चित्र है। वैभव अनिल काले जो हैं वो भारतीय सेना के अधिकारी रहे थे। भारतीय सेना में करीब 20 साल उन्होंने नौकरी की। 46 वर्षीय थे, करीब 20 वर्ष तक भारतीय सेना के अफसर रहे। नागपुर के रहने वाले थे और भारतीय सेना से इन्होंने अपना पद छोड़ा था, भारतीय सेना से त्यागपत्र दिया था, काफी लोग करते हैं। और अब ये यूएन के अंदर कार्यरत थे, संयुक्त राष्ट्र में एक समिति में ये काम करते थे। क्या करते थे आपको बताऊंगा। तो कल राफा में क्या हुआ, ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे और उस गाड़ी पर हमला किया गया और उस हमले में वैभव अनिल काले की मृत्यु हो गई है। अब इसमें हैरानी की, अब देखिए आपको एक बार पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि अनिल काले वैभव अनिल काले जो थे, ये काम करते थे UNDSS में। एक संस्था है यूएन की, UNDSS, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैं एक बार अंग्रेजी में भी लिखे देता हूं, हिंदी में भी लिख दूंगा। यूएन तो यूनाइटेड स्टेट्स है ही, UN डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये एक विशेष समिति है, एक विशेष प्रकार का विभाग है यूएन का, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग। तो अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षा को लेकर जो एक कंसल्टेंसी वाला काम होता है, सलाह मशवरे वाला काम जो होता है, वो काम ये संस्था आमतौर पे करती है। और इसमें जो थे ये हमारे वैभव अनिल काले साहब जो थे, ये सुरक्षा समन्वय अधिकारी, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के तौर पे काम करते थे। तो सुरक्षा समन्वय अधिकारी के तौर पे ये कार्यरत थे, यूएन में नौकरी कर रहे थे। अभी कुछ समय पहले ही इनको यहां पर भेजा गया था, इस जगह इनकी पोस्टिंग थी राफा में, और यहां पर ये काम कर रहे थे। ये विभाग जो होता है UNDSS, ये सीधा सीधा यूएन के महासचिव को रिपोर्ट करता है। यानी कि ये यूएन की किसी बॉडी के अंतर्गत नहीं आता, ये सीधा सीधा यूएन के जो महासचिव हैं उनको रिपोर्ट करता है। जो अभी आपके गुटरेस साहब हैं या जो भी इस पद पे रहेगा, उनको ये विभाग पूरा रिपोर्ट करता है, उनके अधीन ये विभाग आता है। और यूएन के देशों में सुरक्षा और संरक्षा की व्यवस्था जो है वो ठीक बनी रहे, इस पर ये ध्यान देता है। तो इस विभाग में ये कार्यरत थे, जैसा आपको मैंने बताया। वैभव अनिल काले 46 वर्ष के थे, नागपुर से थे और यहां पर ये पोस्टेड थे। तो ये 46 वर्ष के थे, नागपुर से थे,
महाराष्ट्र में नागपुर शहर जो है यहां के रहने वाले थे। लगभग 20 साल इन्होंने सेना में सेवा दी थी। और राफा में क्या हुआ, अब गोलीबारी में वहां पर जिस भी प्रकार से कोई भी क्रॉस फायर हुआ और उस क्रॉस फायर में ये बीच में आ गए, किसी प्रकार से इनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उस हमले में इनकी मौत हो गई। अब देखिए क्या होता है, यूएन दुनिया के बहुत सारे देशों में है और अक्सर क्या होता है, जिन देशों में किसी प्रकार का विवाद होता है, युद्ध होता है, उन देशों में कई बार यूएन की भी उपस्थिति बढ़ जाती है। तो ऐसे में यूएन के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं या फिर यूएन के जो लोग होते हैं उनकी जान को खतरा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आमतौर पर यह एक वैश्विक आम सहमति है कि यूएन के अफसरों पर कोई आक्रमण करता नहीं है, क्योंकि यूएन के अफसर जो होते हैं, आप इस बात को समझिए, अगर आप यूएन में कार्यरत हैं तो भले ही आपका अपना स्वयं का देश इस युद्ध में शामिल हो, आप इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए, जैसे वैभव अनिल काले साहब भी हैं, अगर मान लीजिए भारत भी किसी से युद्ध कर रहा हो, लेकिन अगर आप यूएन की तरफ से भारत में तैनात हैं तो आप भारत की ओर से युद्ध में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस प्रकार के नियम होते हैं। आमतौर पर यूएन के अधिकारी जो होते हैं, वो मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूं, बड़ा गंदे से लिखा हुआ है, मैंने अभी स्क्रीन पर देखा। तो भाई क्या हुआ, यूएन के अधिकारी जो हैं वो किसी भी तरह से युद्ध में भागीदारी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है, आमतौर पे इन अधिकारियों को हर कोई बचाने की कोशिश करता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में यूएन की गाड़ियां भी जो होती हैं, उसका भी मैंने एक आपके लिए चित्र ढूंढ कर रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं कि यूएन की गाड़ियां भी जो होती हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन पे, उन पे बड़ा बड़ा यूएन लिखा होता है नीले रंग से, ताकि दूर से दिखाई दे। तो आमतौर पे, और यूएन का अगर कभी मूवमेंट भी होता है, यूएन के अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं, तो वो उस क्षेत्र की सरकार को, उस क्षेत्र की सेना को सूचित करते हैं। तो इस सूचना के आधार पर वहां पर गोलीबारी में ध्यान रखा जाता है कि यूएन के अफसरों को, यूएन के अधिकारियों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंच जाए। तो ऐसे में इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद वैभव काले साहब जो हैं, उनके ऊपर यह हमला कैसे हुआ, यह अपने आप में जांच का विषय है, चिंता का विषय है। यूएन ने इसकी, ऑब्वियसली एंटोनियो गुतरेस साहब जो इनके महासचिव हैं, उन्होंने, यूएन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, इजराइल ने भी इसकी निंदा की है, सब ने इसकी निंदा की है कि भाई ये ऐसा कोई भी ये एक तरह का युद्ध अपराध है कि भाई कोई व्यक्ति जो युद्ध में भागीदार नहीं था, उसकी गाड़ी पर हमला करके उसको मार देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध अपराध है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट है। तो ये बात इन्होंने सीधे सीधे कही और इजराइल ने भी ये कहा है, यूएन ने भी कहा है कि इसकी हम जांच कराएंगे, इजराइल ने भी कहा है कि इसकी हम भी जांच कराएंगे कि इन पर हमला कैसे हो गया। अभी इस समय तक यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि इन पर जो हमला किया गया, क्या वो इजराइल की तरफ से जो लोग थे उन्होंने किया या फिर वो हमास की तरफ से जो लोग थे उन्होंने किया। इन पर हमला अभी तक किसने किया है, इसको लेकर भी पुख्ता जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमले में इनकी दुखद मृत्यु हो गई है, यह बात निश्चित है। तो भाई इस मामले को लेकर निश्चित तौर पे जांच करी जाएगी और जांच के बाद जो है इस पर जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है कि ये जो भी आपका गाजा युद्ध चल रहा है, गाजा युद्ध में यह कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के लगभग 190 यूएन कर्मी मारे गए हैं, 190 यूएन कर्मी मारे गए हैं अभी तक, लेकिन ये सब फिलिस्तीन के हैं। तो पहला, ये एक तरह की यूएन की पहली विदेशी मृत्यु है, यानी कि कोई यूएन का अधिकारी जो फिलिस्तीन या इजराइल से नहीं है, जो वहां के अभी वो तो वहीं रहते हैं, तो उनकी जानमाल को तो खतरा है ही है, लेकिन यूएन की ये पहली विदेशी मृत्यु भी है इस युद्ध में। कोई पहला ऐसा विदेशी व्यक्ति जो यूएन के लिए वहां काम कर रहा था, उसकी मृत्यु होने का यह पहला अवसर है। और यह अवसर जो है ये दुखद तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मृत्यु जो है ये एक भारतीय व्यक्ति की हुई, वैभव अनिल काले साहब की। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इस मामले में जब भी जांच होगी, इसका कोई परिणाम सामने आएगा या कोई कार्रवाई होगी तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं आपको एक पहले प्रश्न कराए देता हूं और उसके बाद मैं आपको जो है आज का एक चीज, हाँ देखिए, तो भाई पहले आपको इनमें से सत्य कथन बताने हैं। सत्य कथन क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी द्विपक्षीय युद्धों में भाग नहीं लेते हैं। क्या आपको मैंने बताया, भले ही आपका अपना देश संलिप्त हो लेकिन तब भी आप भाग नहीं लेते हैं, यह बात सत्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। क्या सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है? नहीं। किसको रिपोर्ट करता है? महासचिव को। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट करता है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आपका उत्तर इसमें होगा ए,
जिसमें आपका केवल पहला कथन सही होता है और दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। ये प्रश्न जो है, आप इस तरह के ही प्रश्न अक्सर यूपीएससी में आ जाते हैं, तो इनका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। चलिए आपको फिर से बता दूं कि भाई आज है सेल का लास्ट डे। हमारे P2I बैच पे जो सेल लगी है, जिसके तहत आपको 26,999 का ये बैच मिल रहा है, उसका आज आखिरी दिन है। जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के दोनों के और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसमें सम्मिलित होगा। ये सब आपको मिलेगा 26,999 में, अगर आप एजे लाइव कोड लगा के आज तक जुड़ते हैं तो ही। ठीक है, तो देर मत कीजिए, इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।